हाँ निसार आलम जी। जी जी, प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर, कैसे हैं? वो बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर जी? मैं भी खैरियत सर, ठीक ठाक सब। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिन हो गया था, सोचा बात कर लूं थोड़ा। हाँ हाँ हाँ। अ, ये पूछना चाह रहे थे, एक दो क्वेश्चन है हम्म कि जैसे कि हम बाइनेंस को खोलते हैं हम्म तो उसमें बीटीसी, बीएनबी, सीबाट, यादेक्स ये सारा कुछ है। हम्म इसके अतिरिक्त जो हम्म कॉइन है कम दाम वाला, जीरो वाला कहिए, हम्म। उसको अगर हम परचेज करना चाहते हैं और वहां पर नहीं है, यानी बाइनेंस के फेस पर नहीं है, ऊपर में दिया हुआ, तो ऐसी सूरत में हम उसको कैसे खरीदें? आप ये एक आप इसे बाइनेंस के अलावा जो दूसरे छोटे एक्सचेंज है वहां से खरीद सकते हैं। आप एक जैसे बिट मार्ट करके है, BITMART, बिट मार्ट। आप अच्छा। वो एक्सचेंज डाउनलोड कर लीजिए, वहां से 500-500 रुपए में आपको करोड़ों करोड़ क्वांटिटी के कॉइन मिल जाएंगे। और 500 बीटमार्ट से हाँ, बीटमार्ट को जो है हमको ऐप लोड करना पड़ेगा? प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, मैं उसका रेफरल लिंक भेज देता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कह रहे थे, तो उसमें भी तो हमको केवाईसी वगैरह करना पड़ेगा सर? हाँ, केवाईसी करना पड़ेगा उसमें भी। तरीका वही है और केवाईसी करने का, जैसे बाइनेंस का था। अच्छा अच्छा और वहां से केवाईसी होने के बाद पहले बाइनेंस में खरीदिए यूएसडीटी, और अच्छा, ठीक है। वो यूएसडीटी ट्रांसफर कीजिए बिटमार्ट में, अच्छा। और वहां से फिर चीजें परचेज कर लीजिए। वहां खरीद के हो जाएं, और अगर आपको लगता है बिटमार्ट में रखनी है तो वहीं रहने दीजिए, और अगर लगता है वहां नहीं रखनी है तो ट्रस्ट वॉलेट में ले आइए वो सब उठा करके। तो ट्रस्ट वाले जो बनाया हुआ है पहले से, क्या उसमें भी हम रख सकते हैं? हाँ, वहां से उठा करके कोई भी चीज बाइनेंस से या किसी भी एक्सचेंज से उठा करके आप ट्रस्ट वॉलेट में ला सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट आपका सुरक्षित बटुआ है। बाइनेंस, बिटमार्ट, वजीरेक्स, या फिर कोई भी एक्सचेंज, दुनिया का कोई भी एक्सचेंज, अगर कभी हम्म। कोई गड़बड़ होती है, क्योंकि ये सभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, कोई जी। ना कोई नियंत्रित करता है इनको, तो वहां पे अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो आपका कॉइन अटक जाएगा। तो अगर ठीक ठाक ओ, चीजें चल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि ये सभी रेप्यूटेड एक्सचेंज है। बट फिर भी अगर आपको लगता है ज्यादा पैसा आपने लगा दिया है और ज्यादा क्वांटिटी आपकी पड़ी है, तो उसे उठा करके ट्रस्ट वॉलेट में रख लीजिए। अगर एक्सचेंज बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिटमार्ट की जगह बाइनेंस से उसको कैश कर लेंगे या दूसरे एक्सचेंज से कैश कर लेंगे। ओ, तो पहले बीयूएसडी खरीदना पड़ेगा, तब उसके द्वारा वो बी खरीदना पड़ेगा यूएसडी सर? यूएसडीटी खरीद लीजिए ना। अच्छा, यूएसडीटी खरीद के उसके बाद तब जो है दूसरे यूएसडीटी जैसे उधर भेज बीटीसी। दीजिए, यूएसडीटी भेज दीजिए उधर। ओ, आप कॉइन बाजार अच्छा से तो खरीद सकते हैं, कॉइन बाजार में भी छोटे शेयर्स मिल जाते हैं, काफी सारे क्रिप्टो मिल जाएंगे आपको कॉइन बाजार में। ओ, XT.com पे चले जाइए, वहां से मिल जाएंगे। CoinDCX पे चले जाइए, वहां मिल जाएंगे। मतलब एक्सचेंजों की कमी नहीं है, आप किसी भी एक्सचेंज पे चले जाइए। बाइनेंस पे क्या है, थोड़े से रेपुटेशन वाले शेयर मिलते हैं, जिनकी मार्केट में थोड़ी बहुत स्टॉक है, अच्छे हैं जो। बाकी अच्छा ऐसे तो अच्छा बीस अच्छा। हजार से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज है मार्केट में, जो चिल्लर के भाव मिल जाएंगी आपको। जी, हमने वो देखा, जैसे बाइनेंस खोल करके मार्केट को हम क्लिक किया, मार्केट को क्लिक करने के बाद स्पॉट में गए तो हम्म। ढेर सारा कॉइन आ जाता है। हाँ हाँ, तो उसी में से कुछ को खरीदना चाह रहे थे, इसीलिए हम पूछ रहे थे। खरीद सकते हैं। 5-10 हजार रुपए का स्टॉक आप खरीद करके रख सकते हैं। छोटे शेयर जी। आपको जो नए नए ऑप्शन आते हैं, नए नए रिलीज होते हैं, आपको हुबोई पे भी मिल जाएंगे, जो जापानीज एक्सचेंज है, और या फिर हांगकांग का है। और आप ज्यादा अच्छा होगा बिटमार्ट डाउनलोड कर लें, वहां पे आपको सारे शेयर मिल जाएंगे। और अच्छा, दूसरा था ये कि जैसे रिलीज्ड पीवीसी एक हम्म। से ज्यादा हो गया, तो उसको जो है हमको ट्रांसफर कर लेना पड़ेगा। इसमें क्या है, हाँ, ट्रस्ट उसका वॉलेट में? ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस तो वहाँ पे लोड किया हुआ है ना, तो आप उसे वहां जी से जी। विड्रॉल पे जाइए, एक डालिए वहां पर और विड्रॉल मार दीजिए, वो थोड़े टाइम के बाद में आपको ट्रस्ट वॉलेट में दिखाई देने लगेगा। और तो यानी पहले जो ट्रांसफर किए हैं वो भी है, और एक से ज्यादा हो गया तो इसको और फिर उसको ट्रांसफर कर लें उसमें, यही ना? हाँ, फंड अपना इकट्ठा करके ट्रस्ट वॉलेट में रखिए। अच्छा, ये एक बात होगी। दूसरी बात कह रहे थे, हम्म जैसे कि मेरा बेटा अभी यहाँ नहीं है, हम्म हम्म उसको सीड फंडिंग में लाना हम्म। है ना? तो कुछ BUSD रखे हैं, तो थोड़ा सा और भी लेकर के उसको, उसके नाम से जो है 50 BUSD का हम खरीदना चाहते हैं। कर तो सकते मोबाइल हैं, तो उसका है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या? ट्रस्ट वॉलेट अपने वॉलेट में बना सकते हैं आप एक और अच्छा अच्छा। एक में 10 वॉलेट तो बन ही जाते हैं, तो आप अलग से वॉलेट बना करके उसके लिए खरीद सकते हैं।
ओ, उसी में रख देंगे नहीं, दूसरा वाला में या तीसरा वाला में? हाँ, दूसरे तीसरे किसी में भी रख दीजिए। जब वो आएगा तो उसके मोबाइल में इसकी जी। चाबी दे देना, वो उसे इंपोर्ट कर लेगा वहाँ पर। ओ, अच्छा, हाँ, एक बार और उसको दोहरा दीजिए आप हमको, शुरू में जो मैंने सवाल किया था आपसे। तो चूंकि हम रिकॉर्डिंग पर कर लिए हैं जो तो। छोटे शेयर होते हैं ना, जो आप खरीदना चाहते हैं, वो जी आप जी बिट मार्ट एक्सचेंज है, आप वो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। और जी। उसमें जाकर के पहले आप बाइनेंस में यूएसडीटी खरीदिएगा और यूएसडीटी वहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। वहाँ अच्छा, ठीक बिटमार्ट का रिसीविंग एड्रेस लाइएगा यूएसडीटी का, TRC20 का, और है। यहाँ से अच्छा यूएसडीटी आप विड्रॉल कर दीजिए। तो ये यहाँ से सीधा बिटमार्ट में पहुँच जाएगा, और बिटमार्ट में जाने के बाद आप उससे कुछ भी जी। खरीदिए। और उसी से। हाँ, यूएसडीटी हर एक्सचेंज में चलता है, और हर एक्सचेंज ओ, में कोई अच्छा। भी खरीदारी करनी हो आपको यूएसडीटी लगेगा। तो हर एक्सचेंज में ओ, पैसा फंड ऐड करने का और वहाँ पे खरीदारी करने का तरीका अलग-अलग होता है। ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप बाइनेंस से वाकिफ़ हैं, तो बाइनेंस में पहले यूएसडीटी खरीद लीजिए और उस यूएसडीटी को जी। उठा के लेकर के जाइए बिटमार्ट में, और वहाँ उससे कुछ भी खरीदारी कीजिए। ₹500 से ज़्यादा अच्छा। का कोई भी टोकन मत खरीदिएगा, क्योंकि वो बहुत छोटे-छोटे स्टॉक्स होते हैं, और कई बार वो पंप और डंप होने की वजह से, ऊपर-नीचे होने की वजह से, वो पैसा बहुत कम रह जाता है, खत्म हो जाता है। तो 500 से ज़्यादा किसी पे भी मत लगाइएगा, चाहे 10 स्टॉक खरीदिए, चाहे 20 खरीदिए, चाहे 50 खरीदिए। आपको जैसे वहाँ हम पे सीधा। लाखों से लेकर के करोड़ों में क्वांटिटी मिल जाएगी। ओ, जैसे शिबा इनू हम खरीद लिए, हाँ, शिबा जैसे तो बाइनेंस लगभग। में भी मिल जाएगा आपको। जी हाँ, तो उसको हम खरीद के रख लिए, तो उसको भी ट्रस्ट वॉलेट में ये कर लें क्या? अगर आपके पास 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ है, तो उठा करके रख लीजिए उसे ट्रस्ट वॉलेट में। अगर 7-8 लाख है तो उसको रहने दें? 7-8 लाख का तो कोई वही नहीं है, उतना तो पड़ा रहने दीजिए। अभी कोई बहुत ज़्यादा हाँ। हलचल नहीं है उसमें, लेकिन आने वाले टाइम में अगर उसकी कीमत बढ़ती है, क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत हम्म। ज़्यादा है। जिस कॉइन की जी। सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, उसकी डिमांड हमेशा कम रहेगी। मार्केट में अच्छा। हमेशा वही चीज़ तरक्की करेगी। अभी बिटकॉइन है, बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी जी बहुत पुरानी है। जी ये मोबाइल में जैसे शुरू में मोबाइल वो ब्लैक एंड व्हाइट कीपैड वाला आता था ना, ये वैसी टेक्नोलॉजी है। जी। लेकिन उसकी अच्छा संख्या बहुत सीमित है। तो लोगों को लगता है जो जी। चीज़ कम है ना, वो हमेशा कीमती रहेगी। ओ, तो बिटकॉइन कम है संख्या में, 2 करोड़ 10 लाख ही है, और 1 करोड़ 90 लाख अच्छा। तो मार्केट में आ चुका जी है ना? तो लास्ट के जी कुछ जी बचे हुए हैं, तो वो आने में जी। टाइम लगेगा। अभी लगभग 100 साल, 2032 तक बिटकॉइन सब के सब मार्केट में आएँगे। अच्छा, 2000 कब तक? दो ये 2022 चल रहा है ना, जी तो जी। 2232 तक या 2132, मतलब अभी 100 साल लगेंगे। अच्छा। 110 साल लगेंगे तो जाकर के पूरे बिटकॉइन जो हैं 20 लाख बिटकॉइन अभी मार्केट में आने बाकी हैं। लेकिन उसको 110 साल से ज़्यादा लगेंगे। तो 110 साल जब अच्छा। लगने वाले हैं किसी चीज़ को, और लोगों को पता है कि संख्या इसकी सीमित है और कुछ ही लोगों के पास है, इसलिए वो आज भी इतना कीमती बना हुआ है। जबकि जी उससे जी, अच्छी सही। टेक्नोलॉजी इथेरियम की है, लेकिन वो उससे कम है। उससे अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रोन की है, वो भी संख्या में 1000 करोड़ की सप्लाई है उसकी, या 10,000 अच्छा। करोड़ की है उसकी। बट वो भी 9,000 करोड़ तो वो मार्केट में आ चुका है। बावजूद इसके 3-4 रुपए, 5 रुपए पे घूमता रहता है वो। यानी कि सप्लाई ज़्यादा होने से किसी की भी कीमत कम हो जाती है। अगर सप्लाई ओ, कम है, नियंत्रित है, तो वो चीज़ कीमती हाँ, बनेगी हमेशा, जी रेयर बिल्कुल बनेगी कि सही। भाई ये चीज़ कीमती है, ये मिलेगी नहीं। ओ, अच्छा, जैसे कार्डेनो है, TRX है, हाँ, WRX, XRP वगैरह है, ये तो सब ये सबको ये तो सब थोड़ा बहुत रख। ये सब रेपुटेशन वाइज़ कॉइन अच्छे हैं, लेकिन इनकी सप्लाई सबकी ज़्यादा होने की वजह से इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं ओ, है अभी। अच्छा अच्छा। आने वाले हम तो समय शिवा में इनकी कॉइन वैल्यू इसलिए बढ़ेगी। हम तो शिवा कॉइन इसलिए खरीदे थे कि कहीं 2 रुपया अभी उछाल मारेगा। हाँ, 7-8 लाख रखते हैं तो। वो उतना तो जाएगा ही, लेकिन अभी नहीं, समय है अभी अरे, उसमें। 2 साल में। 2 साल की टाइमिंग की गारंटी नहीं है। कोई अगर न्यूज़ आ जी। जाए और लगे कि हाँ भाई इसकी सप्लाई जो है वो फटाफट सिस्टम ने सप्लाई को बर्न करना शुरू कर दिया, उसकी संख्या को सीमित करना शुरू कर दिया। तो फिर जब मेकर्स ये पॉलिसी लाएँगे कि भाई इतने ज़्यादा टोकन है, इसकी संख्या को खत्म कर दिया जाए, अब कुछ सीमित ही बचेंगे। तो फिर देखो लोग जमा करके रख लेंगे, और जैसे लोग जमा करने के लिए खरीदेंगे उसे, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ओ, अभी सही जैसे बात है। पर्ल वाइन का पीवीसी मेटा है, अब पीवीसी मेटा की जी। सप्लाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा तो अच्छा। अभी जब तक इसकी सप्लाई नियंत्रण में लाएँगे, ये कम करेंगे, तब इसकी कीमत बढ़ेगी। जब तक इसमें खरीदार नहीं आएँगे, तब तक इसकी कीमत जी। ऐसी रहेगी।
हाँ सही लेकिन कहा। जब इसकी खपत बढ़ जाए और लोग इसे फटाफट फटाफट खरीदना शुरू करेंगे तो एक कीमत इसकी जी भागनी शुरू कर देगी। जब जी खरीदार आते सही, हैं तो कीमत बढ़ती है और जब बेच करके मार्केट से जाते हैं तो कीमत गिरती है। बिल्कुल सही, ये स्टॉक है के बाद। तो सही अपने कहा। टोकन के भी खरीदार जब बढ़ेंगे तो इसकी टोकन की जी कीमत बढ़ेगी। 150 करोड़ हाँ, कॉइन बहुत ज्यादा है। अगर ये 1.5 बहुत करोड़ ज्यादा। होते ना तो अब तक ये $100 के $1000 क्रॉस कर गया होता था। ओ ये अच्छा। 150 करोड़ हैं, जबकि बिटकॉइन सिर्फ 2.5 करोड़ है। समझो 2 करोड़ 10 लाख है, तो 2 करोड़ 10 लाख है और कीमत उसकी 25 लाख है एक एक कॉइन की, क्योंकि संख्या बहुत जी सीमित है। कहाँ 2 करोड़ और कहाँ 150 करोड़, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा है ना। और उसी के जी मुकाबले 10,000 करोड़ जो है ये अपना ट्रोन का सप्लाई हो गया। और जी। इथेरियम का सप्लाई अनलिमिटेड है, जब तक मन करता रहेगा तब तक इथेरियम बनाता रहेगा वो। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से जो सप्लाई ज्यादा होगी जिस चीज की, उसकी हमेशा वैल्यू कम होगी, कीमत कम होगी। लेकिन हाँ हाँ, सप्लाई ज्यादा के साथ साथ अभी इथेरियम पे प्लान्स चलते हैं, दुनिया भर के प्लान आते हैं। शिबा इनू भी इथेरियम की हाँ, ब्लॉकचेन पे ही है। मतलब उनकी अच्छा अच्छा। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके लोग अपने अपने टोकन बना सकते हैं। ट्रोन का ब्लॉकचेन ओ है, ट्रोन पर दुनिया जी भर के प्लान आते हैं। तो कल को अगर पीवीसी मेटा का कोई ब्लॉकचेन आ जाए और उस ब्लॉकचेन के ऊपर कोई प्रोडक्ट्स बन जाएं, कोई सर्विसेज बन जाएं, कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बन जाएं, गेमिंग्स बन जाएं जी और उसका इस्तेमाल होने लगे हर जगह, तो देखिए ये टोकन का वैल्यू बढ़ जाएगा। जी जी सही कहा। तो जब तक वो चीज नहीं होगी तब तक तो संख्या तो बहुत ज्यादा है ना, इतनी ज्यादा संख्या होने की वजह से उसकी डिमांड तुरंत नहीं बनेगी। जी सही कहा। तो जब तक लोग उसे खरीदेंगे नहीं, भर भर के रखेंगे नहीं, अपने पास स्टॉक नहीं करेंगे, तब तक उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी जैसे सही। जब कभी बारिश वारिश ज्यादा हो जाए या कभी अनाज की तंगी हो जाए तो देखो बड़े बड़े दुकानदार और जो स्टॉक करते हैं। व्यापारी होते हैं स्टॉक कर लेते हैं चीजें। तो अचानक जी देखिए चीजों के दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल तो सही जब कहा। तक लोग इसे पकड़ के रखेंगे नहीं अपने पास तब तक इसकी कीमत भागेगी नहीं। हम्म, जब सेल करना का शुरू कर देगा तो लॉस होना कम होना शुरू हो जाएगा। जब चीज मिलनी कम अभी जी आपके पूरे शहर में अगर 1 किलो टमाटर आएगा तो शहर में जो सबसे ज्यादा कीमत देगा उसी को मिलेगा ना। जी सही कहा। और वही शहर में आपके 50 ट्रक टमाटर के आ गए तो जी गली नुक्कड़ पे गाय भैंस भी खाएगी उसको बैठ करके। जी हाँ, सप्लाई कोई ज्यादा है कीमत ना, ही नहीं होगी। कोई कीमत ही नहीं जी है। हाँ, कोई तो जब कीमत ही तक नहीं क्वांटिटी कम नहीं की जाएगी तब तक होगी। किसी चीज की डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो ये डिमांड और सप्लाई का सीधा सा कनेक्शन है, कीमत बढ़ने का सीधा सा ये कारण है। जी बाकी आप जो भी खरीदना चाहेंगे मार्केट में सब कुछ मिलता है। 20,000 क्रिप्टोज है मार्केट में, लिस्टेड हैं सबके सब। तो आप एक्सचेंज से जी जी जाकर के 500 रुपए के औसत से जो जो खरीदना चाहें, जी 10 20 50 टोकन जितने मर्जी खरीद लीजिए, 5 10 20 50,000 जो मर्जी खर्चा कर लीजिए। वो आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने उसे संभाल के रखा है। उसमें से कुछ चलेंगे, कुछ खत्म हो जाएंगे, कुछ एवरेज रह हम्म। जाएंगे, लेकिन कुछ अच्छा दाम दे जाएंगे। अच्छा, खत्म होने का क्या मतलब है? जीरो हो गया, मतलब लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। अच्छा अब आज अगर नोकिया पुराना फोन बनाए और कोई ना खरीदे, अब एम्बेसडर गाड़ी हाँ बनाए और कोई ना खरीदे, तो क्या हो गया? हाँ, तब तो पड़ा हुआ रहेगा। खत्म हो जाएगी ना वो चीज। जी आज मारुति 800 मारुति बनाने लगे और दुनिया भर का प्रोडक्शन कर दे, खरीदार आएगा क्या मार्केट जी में? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो वो जी पुराना मॉडल तो हो गया ना, लोगों को नई टेक्नोलॉजी चाहिए। जी आज 2G जी तो फोन ले सब आए कोई अवेलेबल। और 2G फोन को कहे कि नहीं मैं 2G बहुत बढ़िया फोन बना के लाया हूं। भाई कितना भी हाँ बढ़िया हो लेकिन टेक्नोलॉजी आपकी पुरानी है। बिल्कुल ओल्ड है, हाँ कोई नहीं खरीदेगा। हाँ, उस पर काम नहीं हो पाएगा। जी आज बिटकॉइन के ऊपर प्लान नहीं बनते हैं क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी है ना, वो पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, वो शटर वाला टीवी। आज जी लोगों को एलसीडी लगाना है, एलईडी लगाना है। जी हाँ जी हाँ आज एंड्रॉइड टीवी चाहिए, लोगों को वाईफाई कनेक्शन वाला चाहिए। जी तो आज कोई वो ब्लैक एंड व्हाइट वो शटर वाला और जगह घेरने वाला बड़ा टीवी बताए कोई कि हाँ भाई ये हमने नया नया बनाया ले लो, कौन लेगा उसको? जी तो एक समय था, उनका समय था, वो टेक्नोलॉजी का समय था और वो खत्म हो गई टेक्नोलॉजी। सही है। तो ये जी बहुत टेक्नोलॉजी अच्छा है, सर। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जी है। काफी जी सारी ब्लॉकचेन्स आ रही हैं जिनका ट्रांजैक्शन पर सेकंड, अभी ट्रांजैक्शन पर सेकंड जो बिटकॉइन का है वो 6 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होता है। अच्छा 1 सेकंड में 6 बार लेन देन हो सकता है सिर्फ। और वहीं आजकल जो टेक्नोलॉजीज हैं वो 5 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड पे पहुंच गई हैं, 10 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड पे पहुंच गई हैं। तो जिनका लेन देन
बिल्कुल तेज गति से होगा, नई पब्लिक तो उधर ही जाएगी ना। जी जी। तो जो लेन-देन है, आवागमन है, ट्रांसपोर्टेशन है या एक दूसरे से एक्सचेंज है, वो स्पीड में होने के लिए ब्लॉकचेन की गति का भी होना बहुत ज़रूरी है। पुरानी ब्लॉकचेन है वो, उसपे प्लान पुराना बना था, लेकिन अभी ब्लॉकचेन मॉडिफाई हो गई है और अभी आने वाले जी। टाइम में और भी पता नहीं कितनी तेज गति से होंगी चीज़ें। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम तो आज सवाल को लिख के रखे थे, बहुत जवाब मिल गया अंदर से। चलिए और भी इंशाल्लाह वक्त आएगा तो फिर ज़रूर, ज़रूर, सवाल ढूंढेंगे। ज़रूर। ठीक, बहुत बहुत ओके शुक्रिया। निसार भाई। ठीक, धन्यवाद।